नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। आवाज सही आ रही है ना? जो कि है बेसिक टू एडवांस नाउन का पार्ट 2। वैसे नाउन की ये हमारी तीसरी क्लास है, 2 पार्ट हम अब तक पढ़ चुके हैं। और पहली क्लास में हमने सिर्फ जाना था कि भाई नाउन क्या है, किस किस कैटेगरी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब हम उन क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं। एक वादा मैंने आपसे मांगा था कि आपको क्लास रोज करनी है, और फिर वादा मैंने आपसे किया था इंग्लिश सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज जिन्होंने इस वादे को निभाया है उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, क्लास हम शुरू करते हैं मेरे भाई। ऑडियो विजुअल सही है, आप लोग एकदम मस्त हो, पढ़ने के लिए रेडी हो, सुबह सुबह अच्छा मूड है आपका पढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी शुरुआत भी मेरे से ही होती है और अब तो आपका अ, समाप्त अंत भी मेरे से ही होता है। रात को 8 बजे आपको पता है वोकेबलरी की क्लासेस मैंने शुरू कर दी है। और ठीक है जी, ये कल का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। आपको इसका आंसर बताना है। ऊपर जी भाई सर आप बोलते क्यों नहीं, मैं डेली लिखता हूँ आपको। जय जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। बस कैसी बात करते हो यार। कोई दिक्कत नहीं, आप लाइव नहीं लो कैसे भी लो। मैंने लाइव क्लास के लिए तो बोला था कि आपको बस कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सिर्फ ये था लाइव क्लास के पीछे। आप रोज क्लास लो, 3 महीने जुड़ के देखो, इंग्लिश ना हो जाए तो फिर तब बोलना। ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये तो कल का क्वेश्चन था, कल की क्लास का क्वेश्चन था। बताओ जी क्या होगा। जी अमन कुमार जी थैंक यू मेरे भाई। बताओ क्या होगा। अब आपने ना मेरे को थोड़ी सी वाइब मैच कर ली है। अब आपने वाइब से मैच की तो थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू में मेरे से वाइब से मैच करने में। वोकैब की क्लास भाई एक बार देखना, वोकैब की क्लास रात की डली है नहीं डली है। नहीं, 1 आवर में नहीं, 1 आवर में ग्रामर रूल अच्छे से नहीं हो पाते हैं, है ना। मैं तो कर सकता हूँ, मुझे तो फायदा ही है, लेकिन आप लोगों के लिए है ना। देखो, आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव बिल्कुल ठीक है, और हैज हैव हेड के बाद V3 कतई सही है। आई हैव बाउट, बाई बाउट बाउट। जितना नन्ना मुन्ना राई बनोगे ना, उतने इंग्लिश के सिपाही बनोगे, अंग्रेज मत बनना बस। आप बोलोगे आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है, हैज हैव हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आ के बाद नाउन सिंगुलर आती है, आ बोलता है मेरे बाद सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। गॉगल नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है, गॉगल नहीं होता, गॉगल्स होता है। अब बोलेगा आ नाराज हो जाएगा, जैसे ही आपने गॉगल को गॉगल्स किया, अब ये आ नाराज हो गया, ये बोला भाई मैं सिंगुलर नाउन के साथ आता हूं, तुमने मेरे को प्लूरल नाउन के साथ क्यों लगा दिया। हमने बोला रुको जरा सबर करो, तुझे भी बैठाते हैं, तेरी भी हम राड़ काटते हैं भाई। तो मैं बोलूंगा आ नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा आ पेयर ऑफ। अब पेयर क्यों लगाया, गॉगल्स पेयर में चलते हैं, एक पेयर ये रहा एक पार्ट ये रहा, गॉगल्स पेयर में चलते हैं, तो मैंने आ पेयर ऑफ कर दिया। फॉर यू प्रेपो है, देखो सब्जेक्ट वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा। टू पेयर ऑफ ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स होता है। फॉर प्रेपो गौतम उसका ऑब्जेक्ट, गौतम एक नाउन है उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेंटेंस में अभी भी एक गलती है, अभी भी एक गलती है, उस गलती को देखना चाहता हूं मैं, कितने किसने सही से पकड़ा है। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। आप बोलोगे जी दो के बाद तो नाउन प्लूरल आनी चाहिए, आपने बताया था कोई चीज एक है सिंगुलर है, एक से अधिक है प्लूरल है, यहाँ तो दो लिख रहा है तो दो के बाद तो प्लूरल होनी चाहिए, तो पेयर क्यों बोलेंगे, पेयर्स नहीं बोलेंगे। यहाँ पे भी पेयर्स आएगा। आपको सेंटेंस में एक जगह एरर मिलेगा, इतनी सारे एरर मैं करके लाता हूं जिससे आपकी हैबिट बने एरर फाइंड आउट करने की, आपके रूल्स का रिवीजन हो, आपके रूल्स का रिवीजन हो। बहुत गजब। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ गए हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप समझे होगे। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, शॉर्ट डायरी में लिखने के लिए सबसे ज्यादा अगर कहीं है, अगर कहीं सबसे ज्यादा लिखने के लिए है शॉर्ट डायरी में, तो वो नाउन से है, वो नाउन से है। अब ये वाला रूल आपको क्लियर है, अब मैं आगे रूल पे बढ़ जाता हूं। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है,
लगेगा आपको देख के प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है। जैसे कि न्यूज, मैं कई बार जिक्र जिक्र कर चुका हूं। न्यूज, न्यूज में आपको ऐसे देख के लग रहा है प्लूरल, लेकिन न्यूज सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे कि इनिंग्स, दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है। इनिंग्स सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। वन इनिंग्स, टू इनिंग्स, थ्री इनिंग्स, ठीक है, ऐसे होगा। ओके, इनिंग्स, एक इनिंग अगर सिर्फ इनिंग्स लिखा है तो वो सिंगुलर है। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। गड़बड़ कहाँ होती है ना, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है वो यहाँ होती है। कुछ गेम्स के नाम है, मैंने पूछा क्रिकेट, आप बोलो इज आएगा, आर आएगा। आ वेरी फेमस गेम इन इंडिया। कितना अच्छा खेला था कल सरफराज, है ना। एग्जाम्पल्स नोट में लिखने, अब ना नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ को फॉलो किया कीजिए। आप मुझे बताएंगे क्रिकेट के साथ में इज लगाऊं या आर लगाऊं, बताओ मुझे। क्रिकेट के साथ में इज लगाऊं या आर लगाऊं, बताओ। आप बोलोगे जी इनिंग मतलब पारी, एक पारी, दो पारी। जो क्रिकेट चलता है ना वो इनिंग्स में चलता है, पहली इनिंग्स, दूसरी इनिंग्स। 50 ओवर की एक टीम खेलेगी, उसको एक पारी बोलेंगे, उसके बाद फिर दूसरी टीम उस रन को चेज करेगी, उसे दूसरी पारी बोलते हैं। आप बोलोगे जी क्रिकेट के साथ इज आएगा, क्रिकेट के साथ इज आएगा, सही बात। अगर मैं आपसे बोल दूं, मैं यहां पे ऐसे बोलूं, मैं देख लेता हूं पहले, चलो इसी का दे देता हूं। हाँ। हम्म। यहां पे क्या आएगा, बिलियर्ड्स इज या आर नॉट फेमस इन इंडिया। क्रिकेट एक बहुत फेमस गेम है इंडिया का, मैंने बोला बिलियर्ड्स इज या आर नॉट फेमस इन इंडिया। इंडिया में बिलियर्ड्स फेमस नहीं है, बताओ क्या आएगा। भाई क्रिकेट के पीछे, क्रिकेट के पीछे एस नहीं लगा हुआ, एस नहीं लगा हुआ, फुटबॉल के पीछे एस नहीं लगा हुआ, तो आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा कि क्रिकेट एक खेल का नाम है। कितने खेल है, क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो इज आ गया। अब आपको बिलियर्ड्स के पीछे एस लगा हुआ दिखेगा, एस लगा, आपको लगेगा ना ये क्या बला है ना, ये कोई प्लूरल नाउन है। तो आप बिलियर्ड्स के साथ आर लगा दोगे, आर नहीं आएगा, इज ही आएगा। तो ये कुछ हमारे गेम्स है। बिलियर्ड्स जैसे ये होता है ना, डॉट्स हमारा ये होता है, डॉट्स जो होता है। चेस आपको पता है, डॉट्स ये वाला होता है जिसमें हम ऐसे फेंक के मारते हैं, है ना। स्नूकर्स, बॉल्स, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। स्नूकर्स भी वैसे चलता है, इसी टाइप में चलता है स्नूकर्स भी। बिलियर्ड्स, स्नूकर्स इस टाइप के होते हैं। और बाउल्स जो हमारा वो वाला गेम होता है, आपने देखा होगा, एक बंदा ऐसे बॉल लेके ऐसे फेंकता है और उधर बहुत सारे पाए से रहते हैं, वो गिर जाते हैं। अमीरों का गेम है यार, हम गरीब आदमी, हम तुम गरीब आदमी। भाई एसएससी की कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग गरीब ही होते हैं, है ना। हम और आप गरीब आदमी हैं। हमने ये अमीरों के खेल नहीं खेले हैं, डॉट्स ऐसे मार के, ये नहीं खेले हमने। हमने ये स्नूकर्स, बिलियर्ड्स नहीं खेले हैं। हमने वो बॉल्स वाला गेम नहीं खेला है कि एक बॉल सो ऐसे हम फेंकते हैं और आगे पाए से रखे रहे। हम तो पाए बोलेंगे भाई, उन्हें क्या बोलेंगे। तो एक पाया गिरा तो आपको एक पॉइंट है, मतलब कम पॉइंट है, सारे पाए गिर गए तो ज्यादा पॉइंट है। तो आपको देखो डाउट कहाँ आता है, इन सब के पीछे एस लगा होता है, तो हमको लगता है ये प्लूरल नाउन है। बिलियर्ड्स मेरे भाई एक गेम का नाम है, डॉट्स जो है, ड्रॉट्स है एक गेम का नाम है, चेस एक गेम का नाम है, डार्ट्स एक गेम का नाम है, बाउल्स एक गेम का नाम है, स्नूकर्स एक गेम का नाम है। कितने गेम, एक गेम। कितने जी, एक गेम। ये एक गेम का नाम है, और कोई भी एक चीज तो सिंगुलर होती है कि नहीं होती है। आप बोलोगे जी एक चीज तो सिंगुलर होती है, एक चीज तो सिंगुलर होती है। अमीरों के गेम है भैया, है ना। हाँ, चलो भगवान से दुआ करूंगा, पहले तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मैं ही ने खेलूं, फिर तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा। भाई गिल्ली डंडे क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं हम तो, सही बात है ना। वैसे ये खेलने का मौका हमें मिल गया है, हमारे स्कूल्स में बच्चों के लिए आए हैं, तो वहां हम खेल लेते हैं इसे। वहां हम खेल के अपने दिल को बहला लेते हैं इसे खेल के। ओके जी।
ऐसे ही हमारी देखो, मैंने पूछा मैंने आपसे पूछा, मैं बताऊं, फीवर के साथ इज लगाऊं या आर लगाऊं? नॉट आ लेथल डिजीज। मैंने आपसे ये पूछा, फीवर के साथ इज लगाऊं आर लगाऊं, फीवर के साथ इज लगाऊं आर लगाऊं, इज लगाऊं आर लगाऊं, बताओ जी। इनके प्लूरल नहीं होते, क्रिकेट्स नहीं होता है, चेसिस नहीं होता है, एक गेम का नाम है ये हमारे। क्या है मेरे भाई, ये देखो, गेम हमारा कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। हाँ, बिल्कुल, दिल के डॉक्टर भी बनेंगे, टाइम आने दो। आप बोलोगे जी, सर जी यू क्या बात हुई भाई, फीवर तो एक बीमारी का नाम है, फीवर्स तो नहीं होता उसे 10-12 बुखार चढ़ गए, बुखार तो एक ही है, एक बीमारी का नाम है, आर नहीं आएगा, इज आएगा। हमारी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमको दिखने में प्लूरल लगती हैं, दिखने में प्लूरल लगती हैं। जैसे कि मेरे भाई, मीजल्स होता है, चित्ते चित्ते से हो जाते हैं चेहरे पे। रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। सिंगल्स होता है ऐसे बॉडी पे ऐसे पार्ट्स, मतलब निशान बन जाते हैं। पाइल्स आपको पता ही, उसका चित्र मैं नहीं लगा सकता था। और बाकी आपका एड्स हो गया, एड्स हो गया। मेरे भाई आपको लग तो रहे हैं इनके सबके पीछे एस दिख के, इनके पीछे आपको एस दिखेगा, आप सोचोगे ना ये तो कोई है ना प्लूरल बला है, लेकिन मेरे भाई ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। कैसी है ये सिंगुलर है। कैसी है, सिंगुलर है। भाई नाम है, अब जैसे मेरे नाम के, मेरा नाम है विपिन, आप बोलो जी वी क्यों लगा है, विपिन क्यों नहीं लिखते? भाई मेरे घर वालों से जाके पूछो, उन्होंने मेरा नाम विपिन क्यों रखा, विपिन क्यों नहीं रखा। विपिन भी नाम होता है, विपिन भी नाम होता है। अब ये बात आप अंग्रेजों से जाके पूछो, इनके पीछे एस क्यों लगाया, इनके पीछे एस क्यों लगाया। गुरुजी इनकी इमेज भी बनानी थी, बना लेना भाई इमेज भी तुम, ठीक है, सही बात है ना। ये बात अंग्रेजों से जाके पूछो, इनके पीछे एस क्यों लगाया, है ना। कोई ऐसा नाम बताओ जिसके पीछे एस होता हो, कोई ऐसा नाम बताओ जिसके पीछे एस होता है। हाँ, रिकेट्स भी होता है, एक इसमें रिकेट्स नहीं लिखा, रिकेट्स रह गया, मम्स रिकेट्स। हाँ, ऊपर दिखाना भाई। नहीं जी, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा, और ऊपर जाओ, एक डाउट किसी का। अब यार वाइट टी शर्ट नहीं पहनना था आपको, ये बात गलत है। ऊपर 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 ऊपर, हमें थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट था भाई, और ऊपर जाना थोड़ा, धीरे धीरे, धीरे धीरे से जिंदगी में आओ, नहीं तो बर्बाद करके चले जाएंगे लोग। नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे एक बीमारी है, कितनी बीमारी है, एक बीमारी है। नहीं, कंप्यूटर तो अलग होता है। एक कशिश, हाँ, ओ हो कशिश, क्या नाम है कशिश। कशिश किसको बोलते हैं, किसी की तलब को बोलते हैं ना, तलब को, कशिश। हाँ देखो, कशिश नाम आया। अब आप जाके बोल दो, अजी कशिश नाम क्यों रखा है इसका, कसी राम रखो, कसी, KASI, कसी नाम रखो, एस क्यों लगाया, मैं तो इसे प्लूरल मान लूंगा। भाई वो नाम है, नाम ही ऐसा होता है। डायबिटीज नहीं लिखा, अब है यार कुछ रह गए हैं क्या, इधर लिखा है क्या, नहीं, मतलब बीमारियों का इसके अधूरे लिख दी, कोई बात नहीं। डायबिटीज लिख लेना, मम्स हो गया, है ना, रिकेट्स हो गया, है ना, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज लिख लेना। ये हमारी ऐसी बीमारियां हैं कि हमको ऐसे लगा, दिख के हमको लगता है ये ना प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर होती है, जबकि ये सिंगुलर होती है। जी, ओके। हाँ, उस विश्वास बिल्कुल देखो, ओके। अब ये वाली देखो, टाइटल ऑफ बुक्स है, किताबों के नाम है, आपको देख के लगेगा कि ये तो बहुत सारी किताबें हैं, नहीं,
जैसे कि द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है भाई। द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है द अरेबियन नाइट्स। पिंपल्स, ठीक है। द गलीवर्स ट्रेवलर्स जो है वो एक किताब का नाम है। जजंतरम ममंतरम मूवी देखी है आपने? जजंतरम ममंतरम मूवी देखी है? जजंतरम ममंतम देखिए, मूवी नहीं देखी है? नहीं, पिंपल पिंपल्स तो चल जाता है। किस किसने देखी है वो मूवी? है जजंतरम ममंतरम। एक व्यक्ति है, वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, वहां सब छोटे होते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। वहां एक राक्षस होता है, समुद्र में डूब के चला जाता है, फिर वो उनको बचाता है ऐसे करके। तो गलिवर्स ट्रेवल्स की वो किताब का नाम है। ट्रेवल्स उसमें ऐसे लगा है, द अरेबियन नाइट्स में ऐसे लगा है ना। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, लाइफ है। थ्री इडियट्स है। ये एक किताब के नाम है। किसके नाम है? एक किताब के नाम है। किसके जी? एक किताब के नाम है। अब एक किताब है, कितने आदमी? एक, एक तो चीज हमेशा सिंगुलर होती है भाई। एक किताब का नाम बेशक एस वाला सिंगुलर, एक बुक का नाम बेशक एस वाला सिंगुलर, एक बुक का नाम बेशक एस वाला सिंगुलर, है ना। एक बीमारी का नाम बेशक एस वाला सिंगुलर, एक गेम का नाम बेशक एस वाला सिंगुलर। ये सिंगुलर ही होंगे। अब टेस्ट योर सेल्फ में आपके लिए लेके आया हूं, आपको बताना इनमें दिक्कत कहाँ कहाँ पे है। दिक्कत कहाँ कहाँ पे है, बताओ जी। हाँ, चामुंडा वाली मूवी सबने देखी होगी आपने। नहीं, निर्माण बैच में ज्यादा ऐसे कैसे ले आएंगे? निर्माण बैच में ज्यादा, यहाँ चीजें ज्यादा आएंगी, रुको अभी, वेट करो, चीजें यहाँ ज्यादा आएंगी। बिल्कुल। बिल्कुल होंगे, क्लास में ही याद होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे जी डायबिटीज कितनी बीमारी है? कई ये 4-5 डायबिटीज हो रही है? नहीं हो रही। डायबिटीज मेरे भाई आर नहीं होता, इज होगा। नॉट अ लेथल होता है मेरे भाई, खतरनाक। खतरनाक जो हानिकारक हो बापू, हानिकारक है। हानिकारक कैसे देखो? आपने देखा साउथ की मूवीज में अगर हीरो ने थाल ले लिया तो आगे वाले पे तलवार है, आगे वाले पे बंदूक है, उनसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है हमारा थाल वाला हीरो। थाल समझते हो? जो वो नहीं होती परात, या जो आपकी थाली होती है, उसके बड़े वर्जन को थाल बोलते हैं। तो ले थाल, ले थाल, अगर हमारे साउथ के हीरो ने थाल ले लिया ना भाई, गोलियां चलेंगी, साउथ का हीरो थाल आगे कर देगा, है ना। तलवार चलेगी, साउथ का हीरो थाल को आगे कर देगा। चाकू चलेगा, वो थाल को आगे कर देगा। तो लेथल को आप ऐसे याद कर सकते हो, लेथल मतलब ले थाल। थाल लेने से देखा है साउथ के हीरोज जो होते हैं वो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। वो फिर उनके लिए बंदूक ले आओ, तलवार ले आओ, चाकू ले आओ, लठ डंडा ले आओ, कुछ भी ले आओ, वो उससे ही ना सबको हरा देंगे, उसको अपनी शील्ड बना लेंगे। उस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। डायबिटीज सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर होगा, है ना। एड्स, बट लाइक कैंसर, बट लाइक एड्स, कैंसर। कैंसर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। भाई डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, हानि का जितना एड्स है, लेकिन कैंसर जरूर इतनी खतरनाक है। ठीक है जी, हाँ जी। भाई बता तो दिया मैंने। बिल्कुल। बिल्कुल देखा होगा आपने। दाल नहीं, थाल, थाली के जो थाली, थाली नहीं होती जिसमें खाना खाते हैं, प्लेट। हमारे उधर प्लेट को थाली बोला जाता है, तो थाली का बड़ा रूप होता है थाल, उसे बोलते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, वो लेथल अटैक कर देते हैं बनाना से ही। हाँ बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। आगे दो क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से बताएंगे फटाफट। फटाफट। आप आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी जानेंगे नाउन्स के बारे में, जिन पे आपको डाउट रहता था। हाँ, वो केले से गला काट देते हैं, बिल्कुल। कैंसर एक बीमारी है, आर क्यों आएगा? एक बीमारी है।
हद है यार तुम लोगों से भी। आप बोलोगे जी द अरेबियन नाइट्स, ये तो एक किताब है। कितनी किताब है? एक। और कोई चीज एक है तो वर्ब सिंगुलर होगी इज। अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। आ कलेक्शन मतलब ग्रुप, आ कलेक्शन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, आ कलेक्शन ऑफ मतलब आ ग्रुप ऑफ। आ ग्रुप ऑफ बॉयज आना चाहिए ना, तो आ कलेक्शन ऑफ एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर्स के उसका है ये भाई, एडवेंचर। एडवेंचर जानते हो? आप पहाड़ों पे जा रहे हो, ऊपर से जंप लगानी है फिर रोते हैं, ये एडवेंचर ही तो है ना। शीशे के ब्रिज पे चल रहे हैं फिर ऐसे कांपते हैं लोग, पता नहीं कैसे कैसे एडवेंचर करते हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर बैच में मिलेंगे। अब ये मत बोलना मैंने सेम यही एग्जांपल्स पुराने बैच में भी लिए थे। उससे आपको डबल फायदे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको रिवीजन हो गया, और दूसरा आपको नोट्स का झंझट खत्म हो रहा है कि आप दोबारा से नोट्स बनाओ। ओके। आप बोलोगे द न्यूज। द न्यूज ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है भाई, मैंने बोला जो गिनने में एक से अधिक वो प्लूरल। न्यूज गिन नहीं सकता, गिन नहीं सकता तो सिंगुलर, यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। द न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। सो शॉकिंग, इतनी खतरनाक थी न्यूज दैट इट डिप्रेस्ड हर, उसने डिप्रेस्ड कर दिया, है ना। टू बिट्स एंड सी डिसाइड टू लीव द टाउन, ये सी डिसाइडेड ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब मैं एक एक बदलाव कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे टाइडिंग्स कर देता हूं, अगर मैं टाइडिंग्स कर देता हूं, नहीं, अगर मैं यहां पे टाइडिंग वॉज कर दूं, अब क्या दिक्कत है भाई? क्या अब सही है? अब सही है? अब सही है? अब सही है? एस्टेट के लिए अलग से नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। भाई हम इतने रही तो ना जो एडवेंचर पे जा रहा, खेतों पे जाते थे हम तो, कटाई करने, है ना, मैंडा साफ करने, पानी करने, वही हमारे एडवेंचर होते थे। ये वाले एडवेंचर हमें, नहर में कूद के भैंस की पूंछ पकड़ के नहर पार कर ली, वो एडवेंचर थे भाई हमारे तो। हमारे अलग थे, पेड़ पे चढ़ के नहर में कूद गए वो एडवेंचर, पेड़ पे चढ़े, जामुन खाई जी भर के, और फिर उसी पेड़ से जामुन का पेड़, नदी के किनारे, नहर के किनारे, जामुन खा के और फिर नहर में कूद गए, वो थे हमारे एडवेंचर। हमने एडवेंचर बचपन में कर करके छोड़ दिए। भैंस की पूंछ पकड़ के भैंस में मार के नदी पार करना, नाव से तेज चलती है, फिर वो थे हमारे एडवेंचर। ये ऐसे एडवेंचर नहीं करते हम फेक, हमने बचपनों वाले एडवेंचर बहुत किए हैं। आप बोलेंगे जी जो टाइडिंग्स होता है ना उसके साथ वॉज नहीं आता है, वर आता है। क्या अब सही है मेरे भाई? टाइडिंग वर ठीक है? नहीं, अभी भी गलत है। टाइडिंग में हमेशा एस होती है, हमेशा एस होती है। टाइडिंग्स होगा, टाइडिंग्स वर होगा, न्यूज वॉज होगा, टाइडिंग्स आर होगा, न्यूज इज होगा। इसका मतलब भी खबरें हैं, लेकिन ये प्लूरल वर्ब लेती है, न्यूज सिंगुलर वर्ब लेती है। नहीं, टाइडिंग नहीं होता है, टाइडिंग में एस, दो तरीके से एरर बन सकता है। या तो वो दे दे, टाइडिंग वर दे दे तो भी गलत है, या फिर वो ट्रेडिंग्स, या फिर वो TIDINGS टाइडिंग्स वॉज दे दे तो भी गलत है। दोनों ही गलत है। सही होगा TIDINGSWERE, टाइडिंग्स वर होगा सही आंसर। ठीक है जी। नहीं, ये एग्जाम्पल शॉर्ट डायरी में नहीं लिखने होते। ओके। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको बताने हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
देख लेता हूँ कैसे। अब ध्यान से देखना भाई, ये लिखता हूं पहले। वो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप मुझे बताएंगे दोनों सही है या गलत है। नहीं, डिसाइड नहीं होगा, सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा, पास्ट में खत्म होगा। बताओ जी। बहुत सही है। फर्स्ट सही है। सेकंड सही है। देखो, ऊपर वाले में माई मैथमेटिक्स के साथ आर आएगा और मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा। इज आएगा, ये दो चीजें हैं। पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। मैं आपसे बोलता हूं। केमिस्ट्री के साथ आप इज लगाओगे या आर लगाओ, और फिर मैं बोलूं आपसे पॉलिटिक्स के साथ आप इज लगाओगे या आर लगाओगे। आप बोलोगे जी केमिस्ट्री ना एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट कॉमन नाउन है। केमिस्ट्री मैंने उसमें एक सब्जेक्ट में से स्पेशल की बात कर दी तो मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो केमिस्ट्री के साथ इज आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आर नहीं आएगा। अब दिक्कत हमको कहाँ आती है, हम पॉलिटिक्स के पीछे ऐसे देख के डर जाते हैं, ऐसे देख के डर जाते हैं, तो अब इसके साथ आर लगा देते, नहीं जी गलत है, इज ही ठीक होगा। इज ही ठीक होगा। फिर आपने यहाँ पे इज आर क्यों करा, यहाँ पे इज क्यों करा। फिर दूसरा डाउट आपके मन में ये आना चाहिए, कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वह प्लूरल भी ट्रीट हो सकता है अगर उसके कंसेप्ट की बात हो तो। कंसेप्ट की बात हो, जैसे कि मेरे भाई ये है मेरा नेम ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इथिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। ये दो चार सब्जेक्टों के नाम नहीं है, ये एक सब्जेक्ट के नाम है। अगर एज अ सब्जेक्ट मैं इन्हें ट्रीट करूं तो मेरे भाई ये सिंगुलर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने बात किसकी की, हमने बात की है एक सब्जेक्ट की, हमने बात की है एक सब्जेक्ट की। किसकी जी? एक सब्जेक्ट की। और एक सब्जेक्ट तो सिंगुलर होता है, तो जी आप इन्हें प्लूरल काहे बोल रहे हो। ये सिंगुलर होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। पॉलिटिक्स के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, कोई ये बोलना चाहे। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या इज नॉट लगाना, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। पॉलिटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, यार बात समझो ना, ऐसे तो जिन कितने सब्जेक्ट हो गए। अब कंसेप्ट को समझो, ये सिंगुलर होते हैं। जब बात होगी, भाषा विज्ञान होता है लिंग्विस्टिक, जिसमें आप भाषाओं को पढ़ते हैं, ये सिंगुलर होंगे। लेकिन प्लूरल क्यों करे मैंने, ये एक कंडीशन में प्लूरल हो सकते हैं, एक कंडीशन में हम इन्हें प्लूरल भी मान सकते हैं, इनसे पहले द आर्टिकल लग जाए या पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो मैं इन सब्जेक्ट को ही प्लूरल मान लूंगा, इन सब्जेक्ट को ही प्लूरल मान लूंगा। मेरे भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे होते हैं
माई। माई मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, आवर मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, योर मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इट्स हो गया, देयर हो गया। अगर किसी भी सब्जेक्ट से पहले या तो आर्टिकल लग जाए या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, तो मेरे भाई वो किसकी बात करता है? उसके कंसेप्ट की बात करता है। जैसे कि मैथमेटिक्स से पहले दा लगने से, दा मैथमेटिक्स का मतलब है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, मैथ के कॉन्सेप्ट्स, तो इसलिए ये प्लूरल हो जाता है। दा मैथमेटिक्स प्लूरल है, दा मैथमेटिक्स प्लूरल है। बात समझ में आ रही है? उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स अगर अकेला आता है तो वो सब्जेक्ट है, फिर वो है सिंगुलर है। बात समझ रहे हो? कोई भी सब्जेक्ट, ये सिर्फ मैथ के साथ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट अगर वो विदाउट आर्टिकल या विदाउट पजेसिव एडजेक्टिव आया है तो वह सिंगुलर है। लेकिन अगर उससे पहले उसके साथ द आर्टिकल लग जाए या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो वह प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि फिर वह सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसके सब्जेक्ट के कंसेप्ट की बात हो जाएगी, थीसिस की बात हो जाएगी। ठीक है? तो आप बोलोगे जी अब बताओ मैं माई मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाऊं? बताओ माई मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाऊं? इसे लगाऊं, आर लगाऊं? इसे लगाऊं, आर लगाऊं? इज आएगा, आर आएगा? बताओ जी। समझा नहीं सर? मेरे भाई अगर सिर्फ मैथमेटिक्स कहीं लिखा दिखे, उसका मतलब है वो सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, तो वो सिंगुलर आएगा। मैथमेटिक्स को ही शॉर्ट में मैथ बोल देते हैं। लेकिन अगर मैंने द मैथमेटिक्स बोल दिया या इनमें से कोई भी, माई मैथमेटिक्स, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर मैथमेटिक्स बोल दिया, तो फिर वह सब्जेक्ट नहीं बचा, फिर उसके कंसेप्ट की बात होगी। तो माई मैथमेटिक्स का मतलब है माई मैथमेटिकल कंसेप्ट, मेरे मैथ के कंसेप्ट, उसके साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। वेरी बी। अब इथिक्स है, कितने सब्जेक्ट है? एक है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इथिक्स से पहले ना तो आर्टिकल है, ना ही कोई एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये एक सब्जेक्ट ही है। अब ये इज लेगा, आर नहीं लेगा। अब ये इज लेगा, आर नहीं लेगा। अब ये आर नहीं लेगा। ऐसे ही देख लो, द मैथमेटिक्स ऑफ दिस बुक इज वेरी एंट्रिग्विंग। एंट्रिग्विंग होता है मेरे भाई बहुत कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना मुश्किल हो, उसे इंटरव्यूइंग बोला जाता है। आप मुझे बताएंगे इसमें मैं क्या लगाऊं? आप बोलोगे जी मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर द आर्टिकल लग गया तो वो कंसेप्ट बन गए हैं। मैथ के कंसेप्ट, कंसेप्ट तो प्लूरल होते हैं, तो अब मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल। ऑफ तो प्रेपो है, दिस बुक तो उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो मेरे भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, दुल्हन तो दूल्हा राजा के संग जाएगी, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? आर आएगा, इज नहीं आएगा। इज नहीं आएगा, आर आएगा। सर मेरा नाम ले लो ज्योति जी। अब ज्योति जी इलेक्शन लड़, आज ना उपवास रख लेना, क्योंकि मैंने आपका नाम लिया है। ये बच्चों जैसी हरकतें ना, मुझे इरिटेशन होती है इन बच्चों जैसी हरकत। सर जी मेरा नाम ले लो। भाई हम कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं क्या हैं हम? ये तुम कोई छोटी क्लास के बच्चों, छोटी क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं जब? तो जैसे आपने किसी को गुड दे दिया, दूसरा बच्चा, सर मैंने भी तो ऐसे ही किया, मेरे को गुड नहीं दिया, चाहे वो एक क्वेश्चन नहीं करके लाएगा, उसे गुड चाहिए। सर जी मुझे भी गुड दो। वो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कर दो, सर जी मेरा नाम ले लो। ग्रो अप गर्ल, ग्रो अप। सॉरी, एन बी होगा, बहुत बढ़िया, टाइपिंग टाइपिस्ट ने कर दिया होगा, हो सकता है मेरे से भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग में ई वाला साउंड है, वॉवल वाला साउंड है, तो आप इसे एन लगाएंगे। जी। बताओ जी।
तब ये सच में ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ये सीजीएल की तैयारी करने आए हैं, जो बोल रहे जी मेरा नाम ले लो। हैं? हाँ भाई, लगा कहीं से सीजीएल की तैयारी करना है ये सच में ग्रेजुएट स्टूडेंट है, नाम ले लो जी, मेरा नाम ले लो। कि नाम ऐसा करो कि आपको बोलना ना पड़े लेने के लिए। मैंने तो आज तक कभी नहीं बोला, कि कहीं नहीं बोला कि मेरा नाम ले लो। एक काम ऐसे करो कि दुनिया आपका नाम ले, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, आपको किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े जी मेरा नाम ले लो। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, ये गलत बात है। 2 and 2 make 4 होगा, दो अलग अलग है जी। ओके, वुमेन। ओके, कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, जल्दी से आप इनके आंसर देंगे और बताएंगे जी यहाँ पे एरर है। और बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, यानी दिक्कत हो तो बता देना भाई। तुम भी बहुत आगे के खिलाड़ी हो। विपिन सर से अपना नाम बुलवाने के लिए 7272727272 पर कॉल करें। लेकिन कोई नहीं, वाइब्स मैच हो रही है मेरी अब आपसे, आप भी इंजॉय के साथ पढ़ना चाहते हो, मैं भी इंजॉय करके ही पढ़ाना चाहता हूँ, तो वो अच्छी बात है। नहीं, किसी किसी बैच में ना ऐसे मिल जाते हैं, सर जी सीरियस होकर पढ़ाओ, सर जी आप। अरे मैं नहीं पढ़ा सकता सीरियस होकर भाई, मेरे साथ दिक्कत है। मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है इज बिल्कुल ठीक है। अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट वो डू नॉट वर्क हार्ड। बताओ क्या होगा, दिखाना भाई जल्दी से। भाई साहब बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत कलेजा चाहिए नो एरर ठोकने के लिए। जिस दिन तुम नो एरर ठीक करने लग गए ना, समझ जाना उस दिन तुम इंग्लिश सीख गए हो। मैं सॉरी ग्रामर कर लेता था, सब सब कुछ कर लेता था, नो एरर में ना मेरे को पसीने आ जाते थे, कैसे लगाऊं नो एरर। क्योंकि हम तो भगवान में कमियां निकाल देते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण में, भगवान राम में, हम तो भगवान में कमियां निकाल दे। यूं तो एक छोटा सा सेंटेंस है 2 लाइन का भाई, है ना, तो इसमें तो हम 10 कमियां निकाल देंगे। सही बात है ना। तो नो एरर जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा तो हम किसी के लिए बोल ही नहीं सकते। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए नो एरर लगाने के लिए। और जिस दिन आपके अंदर ये जिगरा आ गया ना नो एरर वाला, और वो जिगरा सही हो, उस दिन समझ जाना आप इंग्लिश सीख गए हो। आप बोलोगे जी, अब वो जिगरा आप वो सीख सकते हो सिर्फ एक ही तरीके से, जितने नन्ना मुन्ना राई बनोगे उतने आप इंग्लिश के सिपाही बनोगे। आप बोलोगे जी मैथ, हालांकि सिपाही इंग्लिश के मत बन जाना, मेरे बनना, कभी अंग्रेज बन जाओ सच में। मैथमेटिक्स अपने आप में सिंगुलर है अगर उस सब्जेक्ट की बात होती है। आगे खुद सब्जेक्ट भी बोला है, मैथमेटिक्स के ना साथ ना द आर्टिकल लगा है ना पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेगा, इज आ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आ आर्टिकल बोलता है मेरे साथ नाउन सिंगुलर आनी चाहिए, तो सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पूरा। फॉर प्रेपोजिशन है, दोज, मेरे भाई दिस और दैट के बाद नाउन सिंगुलर आती है, दिस बॉय दैट बॉय। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें लिख लिया करो शॉर्ट डायरी में। शॉर्ट डायरी वो डायरी जिसका आपको रोज रिवीजन करना है। दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉयज, दोज बॉयज। कहने का मतलब है दिस दैट के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, दीज दोज के बाद नाउन प्लूरल आएगी। तो दोज के बाद नाउन प्लूरल होनी चाहिए, स्टूडेंट्स प्लूरल है, बिल्कुल सही है। वो सेंटेंस के बीच में आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आई है, तो पहले वाला देखो, स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल है, तो डोंट अपने आप में प्लूरल है, ये वाला बात भी ठीक है। डू डज डिड के बाद वी वन आता है, वी वन, है ना। वर्क हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है, सेंटेंस कतई ठीक है। सोनार ने सोने की कलम से बनाया है, मैंने कलम इसमें सोने की यूज करी थी, तब जाके ये सेंटेंस बनाया था। ठीक है, पहला वाला नो एरर है। आगे बढ़ जाते हैं, हिज मैथमेटिक्स। इस बार मैथमेटिक्स क्या हो गया भाई, यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं, उसके मैथ के कंसेप्ट की बात कर दी मैंने, तो कंसेप्ट तो अपने आप में प्लूरल होता है, तो आर आएगा, आर गुड। सो यहाँ हर करना भाई,
लड़कियों का अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पे ही सी की जगह ही कर लेना, लड़कियों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है। हिज मैथमेटिक्स, उसके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आर हैं गुड, उसके मैथ के कंसेप्ट अच्छे हैं, कोई मेल है। अब मैंने यहाँ पे सी का ही इसलिए करा है भाई, लड़कियों के अच्छे नहीं होते हैं। सो ही विल श्योरली, वह पक्का ही, ऑब्टेन, ही विल के बाद, मॉडल के बाद एल वाई एडवर्ब होता है, वर्ब यहाँ पे आई है, ऑब्टेन V1 कतई ठीक है, मोर देन 90% मार्क्स, वह पक्का ही 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, दो तीन क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी फटाफट इनकी विराड़ काटो भाई, इनकी विराड़ काटो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, फिर आप ये भी सीख गए। फिर हम ऐसी चीज सीखेंगे जिस जो आपको सच में बहुत डराती है। ये देखो लड़कियों की इतनी इंसल्ट, इंसल्ट है क्या? नहीं, वही लड़कियों की होता है मैथ वीक, ये तो सभी बोलते हैं, सब ही बोलते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे बोलने से क्यों दिक्कत हो जाती है लोगों को। कोई बात नहीं, हम वो पाप भी सह लेंगे। बताओ, आप बोलोगे ये माई मैथमेटिक्स के साथ आर आएगा, ये मैंने अपनी सच्चाई लिखी है, ये मेरी लाइफ की सच्चाई है। माई मैथमेटिक्स आर वेरी क्लियर, मेरे मेरे मैथ के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है, बट लेकिन किंतु पर, मैं घमंड नहीं कर रहा, मतलब बता रहा हूँ, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पढ़ा इंग्लिश रहा हूँ, फेवरेट सब्जेक्ट मेरा आज भी मैथ ही है, बट आई डज कैलकुलेशन मिस्टेक। बताओ कहाँ पे एरर? अब ठीक है भाई, अब ठीक है, बहुत गजब, कुछ लोग हैं, इसका मतलब तुम धीरे धीरे ना अंग्रेज से, तुमने अब तक जो पढ़ा होगा ना अंग्रेजों की तरह पढ़ा होगा, ये ऐसा एकदम से पढ़ जाते हैं अंग्रेज, नहीं आई लव यू पता ही नहीं चलता बोला क्या है इन्होंने, है ना? अब आप धीरे धीरे नन्ना मुन्ना राई बन रहे हो, आप बोलोगे जी माई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अपने आप में प्लूरल हो गया माई लगने की वजह से, तो वर्ब आर आएगी, वेरी क्लियर। बट कंजंक्शन है, देखो, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन हो गया, कंजंक्शन यहाँ पे आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब आई के साथ डज कब से आने लगी भाई, है ना? आई अपने आप में प्लूरल होता है, तो आई यहाँ पे डज नहीं आएगा, डू आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक, मेरा मैथ के कंसेप्ट अच्छे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ, सोच नहीं सकते इतनी करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, द डर्टी पॉलिटिक्स स्पॉइल्स एवरी प्रोजेक्ट मेक फॉर द, मेड करना यहाँ पे गलती है, मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, पुअर। देखो, द डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अपने आप में क्या है? पॉलिटिक्स तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल के डर्टी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, स्पॉइल्स नहीं होगा, स्पॉइल होगा, स्पॉइल V1 आएगी, ये V5 थी, स्पॉइल आएगा, वेरी, एवरी प्रोजेक्ट जो पॉलिटिक्स है, या डर्टी पॉलिटिक्स में डर्टी भी हटा देना तो भी कोई दिक्कत, द पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल, जो वो है ना सोच, वो बिगाड़ देती है प्रोजेक्ट को, मेड बनाए गए थे गरीबों के वेलफेयर के लिए, द पुअर का मतलब पुअर पीपल है, दा प्लस कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं, दा आर्टिकल लगने से वो कॉमन नाउन बन जाते हैं, कॉमन प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दा पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स सिंगुलर है, दा लगने से प्लूरल बन गया, ऑफ प्रेपोजिशन है इंडिया, इज नहीं आएगा, आर, पैथेटिक मतलब बहुत दयनीय है, पैथेटिक मतलब दयनीय है, जितने भी वर्ड्स आए मैं बताऊं उनको अपनी बुक में नोट करते रहना, अपनी कॉपी में नोट करते रहना, पैथेटिक हो जाता है दयनीय। पैथेटिक को कैसे याद करो? आपने किसी को प्रपोज किया और उसने बोला कि नहीं जी, मुझे ना सपने पूरे करने हैं, मेरे कुछ सपने हैं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मेरे कुछ सपने हैं, है ना, मैं इन कामों में नहीं पड़ना चाहता। आप सच में सीरियस थे, ऐसा नहीं था टाइम पास वाला सीन नहीं था आपका, आपका सच में सीरियस सीन था।
अब आपको तो लग गई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आपने अच्छी तैयारी कर ली भाई। आप किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में स्कूल में पढ़े, उसके नंबर आपसे ज्यादा, लड़कियों की रटन अच्छी होती है, लड़कों से ज्यादा नंबर ले आती हैं। जितना ये रट के लाती हैं उससे आधे नंबर हम बिना रटे ऐसे ले आते हैं, वो वाला सीन है। अब आपने कोई पसंद आया, आपने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, है ना, मेड आएगा बनाए गए हैं, वो मैं बता दूंगा, वो वाला रूल भी जब आप टेंथ वगैरह पढ़ोगे। अब उसने मना कर दिया, मना कर दिया, नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना है, तुम्हारी तरह आवारा नहीं डोलना, मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मेरे कुछ सपने हैं, मैं ये करूंगी वो करूंगी, है ना। उसके बाद फिर भैया आपने क्या है, वही वाला सीन आपका, लड़कों को ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, आपने निकाल दिया कीजिए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर निकालने के बाद आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, और आपने देखा ऐसे ही आप जा रहे थे भाई, कहीं इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहीं गए हुए थे, तो आपने देखा वो पाथ रही थी गोबर, पाथ है टिक, पाथते हुए टिक टिकरे पाट रही थी भाई, आपको उस पर दया आ गई ले। फिर आप उससे पूछना उतर के, अच्छा ये थे तुम्हारे सपने, है ना, लाइफ में तुम ये करना चाहती थी, इसके लिए तुमने मुझे ठुकराया था, इसके लिए ठुकराया था तुमने मुझे, नहीं। यार सपने सपने होते हैं। अगर किसी का सपना कांस्टेबल बनना है ना, तो जिसका सपना यूपीएससी बनना है उसके बराबर ही उसका सपना है, सपने छोटे बड़े नहीं होते, सपने छोटे बड़े नहीं होते। जैसे कि अब मेरे को कोई बोले कि यूपीएससी या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब जिस बंदे का सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ना, उसे यूपीएससी से ज्यादा खुशी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में होगी। तो भाई, है ना, सपने पूरा करने पर ना खुशी मनाया करो, ये मत सोचा करो। जैसे कि मैंने कुछ देखे हैं, कुछ लोग बोलते हैं, किसी लड़के का सपना था वर्दी पहनना, यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस में जाना, वो लग गया, वो खुद ही बना रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, घर वाले खुश हैं, तो पड़ोसी बोलेंगे जलन में, यूपीएससी थोड़ी ना निकाल दिया, कांस्टेबल ही बना है, पता नहीं पूरा गांव सर पे उठा। अब है यार, उनका सपना था, उन्होंने सपना पूरा किया है, सपना छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल उसको हक है उतना ही जितना यूपीएससी निकालने वाले को हक है, जितना यूपीएससी निकालने वाले को खुशी मनाने का हक है। अगर किसी का सपना ग्रुप डी में जाने का है, अगर उसका पूरा हो जाता है तो उसको भी उतनी खुशी मनाने का हक है। तो आपका मन अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का है, तो भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के ना, पड़ोसी कुछ भी बोले, गांव कुछ बोले, मोहल्ला कुछ बोले, है ना, मिठाइयाँ ऐसी बांटना कि दो चार गांव तक उनकी महक जानी चाहिए, है ना। 7 दिन लगातार डीजे बजवा देना, 7 दिन, और हमसे मिलने आओ ना, मिठाई लेके आइए, ऐसी खाली हाथ मत आ जाना। क्योंकि सपने बहुत लकी लोगों के पूरे होते हैं, बहुत कम लकी लोगों के पूरे होते हैं, और अगर पूरे हुए हैं ना, तो उन्हें कम से कम अच्छे से एंजॉय कर लेना कुछ दिन तो, हमारी तरह ज्यादा मैच्योर बन के मत रह जाना। तो पैथेटिक मतलब पाथ रही है टीकरे। अगर किसी ने, आपने किसी को प्रपोज किया हो और वो टिकरे पाट रही है, तो आपको तो उस पर दया आएगी ना, तरस आएगा ही, आएगा ना दया तरस। ओके, आगे बढ़ जाओ। बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। भारत में जो राजनीतिक स्थिति है ना, वो बहुत दयनीय है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, वो करप्ट है, भ्रष्टाचारी, इनएफिशिएंट है, अयोग्य है, अयोग्य और भ्रष्टाचारी है, अयोग्य भ्रष्टाचारी हमारे ये हैं। ओके जी। अब इस कैटेगरी में देखो, मैंने आपको बताया कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ मैंने ऐसे नाउन बताए जो सिंगुलर प्लूरल दोनों कैटेगरी में जा सकते हैं। और फिर मैंने आपको बता रहा हूं, ये लास्ट स्लाइड है उस कैटेगरी की, ये नाउन आपको दिखेंगे सिंगुलर, होंगे प्लूरल, दिख के आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये ना सिंगुलर नाउन है, लेकिन होते प्लूरल है। बहुत बढ़िया जी। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, कर देना। बताओ। कैटल मीन्स पतु पशु होता है, कैवेलरी घुड़सवार सेना होती है, जेंट्री होता है शरीफ लोग, शरीफ लोग नहीं होते, पीजेंट्री होता है किसान वर्ग। किसान वर्ग क्या हुआ भाई, डराया मत कर एकदम से ऐसा।
ठीक है जी। जेंट्री होता है शरीफ लोग, जो शरीफ लोग नहीं होता, शरीफ लोगों के ग्रुप को बोलते हैं जेंट्री। ओके जी। ओके। क्लर्जी होता है मेरे भाई चर्च के जो पुजारी लोग होते हैं ना, ग्रुप ऑफ जो आपका प्रीस्ट होते हैं चर्च वगैरह में, है ना। नोबिलिटी होता है भल मानस। इन्फेंट्री होती है पैदल सेना। पुलिस होती है, पुलिस तो सबको ही पता है भाई। पेरेंट्स होते हैं माता पिता, पीपल आपको पता है। वर्मिन होता है कृमि। कृमि होता है, कृमि नहीं समझते? कृमि, जैसे कि कीड़े मकोड़े, दीमक, चूहे, जो फसल वगैरह को, किसी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोला जाता है कृमि। ठीक है। वर्शिप मतलब पूजा करना। वर्शिप वर्ब। ये आपको दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं, नहीं मेरे भाई, ये प्लूरल हैं। ऑल आर प्लूरल। ऑल आर प्लूरल। हमको दिख के लग रहा है ये सिंगुलर है, नहीं जी ये प्लूरल है। ये प्लूरल है। नहीं, एक जोड़े को कपल बोलेंगे, एक से अधिक जोड़े को कपल्स बोलेंगे, है ना। कपल्स आएंगे अब, है ना, सारे कपल्स आ जाइए, सारे कपल, कपल्स मतलब एक से अधिक जोड़े को बोला जाता है। ठीक है जी। ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं। दिखने में लग रहा है जी कैटल पशु सिंगुलर, नहीं, ये सारे प्लूरल है। तो मैं इस पे भी ना आपको, इसमें भी ना आपको मैं क्या करा देता हूँ, प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन है वो करा देता हूँ जो एसएससी ने पूछे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको अपने लिए बनाया, बाकी प्रीवियस ईयर मैंने नहीं हटाए, है ना। प्रीवियस ईयर बैच में मैंने एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल दिए थे, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत करके, अपने आप में परफेक्ट है, बहुत मेहनत करके मैंने तब इनको सेलेक्ट करके इस तरीके से फ्रेम किया था। तो मेरे को इनके साथ छेड़ाखानी करने का मन ही नहीं हुआ, है ना। द क्लर्जी वॉज अक्यूज्ड फॉर रिलीजियन कन्वर्जेशन। जो चर्चों का जो चर्च था ना, वो क्लर्जी आपको पता ही है, उनको अक्यूज्ड किया गया, उन पे आरोप लगे, है ना, किस रिलीजियन कन्वर्जेशन के लिए, धार्मिक, सॉरी धर्मांतरण के लिए उन पे आरोप लगे हैं, आरोप लगे हैं। ठीक है। आप बोलोगे जो जो क्लर्जी होता है ना, वो तो अपने आप में प्लूरल होता है, उसके साथ वॉज नहीं आता, वर आता है। आपको शॉर्ट डायरी में क्या लिखना है? आज की शॉर्ट डायरी में आपको बता दूं, आपको शॉर्ट डायरी में ये लिखना है। अब ये मत बोलना सर जी तुम तो सारे नोट शॉर्ट डायरी में लिखवा रहे हो, नाउन में ही है इतने। बाकी हर चैप्टर में आपको दो तीन शॉर्ट डायरी लिखने को मिलेंगी, नाउन में बहुत ज्यादा है। तो ये शॉर्ट डायरी में सिर्फ इतनी बातें आपको लिखनी है, ऑल आर प्लूरल, सभी प्लूरल होते हैं। शॉर्ट डायरी में आपको और क्या लिखना है? शॉर्ट डायरी में आपको ये लिखना है कि कब सिंगुलर है कब प्लूरल है, सिंगुलर लेकिन माई दा लगने से प्लूरल, ऐसे लिखनी है शॉर्ट डायरी। शॉर्ट डायरी वो है जिसका 10 सेकंड में ना आप एक पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लोगे। 1 मिनट के अंदर मैं पूरी नाउन का रिवीजन करता हूँ अपनी शॉर्ट डायरी के थ्रू। अपनी शॉर्ट डायरी के द्वारा मैं 1 मिनट में पूरे नाउन का रिवीजन, 10 मिनट में पूरी इंग्लिश का रिवीजन कर सकता हूँ मैं शॉर्ट डायरी से। क्योंकि जो चीज समझने की है वो तो समझ ली, जो चीजें याद करने की हैं वो मैं शॉर्ट डायरी में लिखता हूँ। इंग्लिश आपको शॉर्ट डायरी सिखाएगी, नोट्स बनाओ मत बनाओ आपकी मर्जी, शॉर्ट डायरी सबकी बनी होनी चाहिए। और कोई मेरे से ये नहीं बोलेगा सर जी शॉर्ट डायरी दे दो, शॉर्ट डायरी दे दो, नहीं मिलेगी कभी भी। शॉर्ट डायरी खुद से बनानी है। ठीक है। आज की क्लास में आपको ये लिखने थे, आपकी क्लास में आपको ये वाले शॉर्ट डायरी में लिखने थे, ऐसे डिजीज जो होती हैं, बुक ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल ऑफ बुक्स होते हैं, ये शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। गेम्स के नाम ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने थे, ये प्लूरल होते हैं। ठीक है जी। ओके। ओके। बहुत बढ़िया। अब पहले तो ये वाला क्वेश्चन रह गया, जल्दी से एक ये क्वेश्चन और बता दो, फिर हम करते हैं बात। बताओ जी। और आज आपकी राहुल सर की क्लास ना 10-15 मिनट लेट स्टार्ट होगी, कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंसे हुए हैं वो, तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो पाएगी।
ठीक है जी, कोई नहीं। ओके, आप बोलोगे जी आई एम गुड ऑलमोस्ट, आई एम गुड ऑलमोस्ट इन कर लेना, एवरी गेम, ऑल गेम, मैं सारे गेम्स में अच्छा हूं, बट बिलियर्ड्स अपने आप में एक सिंगुलर गेम है, आर नहीं आएगा, इज आएगा मेरे भाई, इज आएगा। ऑलमोस्ट एट आएगा ना, एट, गुड एट क्रिकेट, गुड एट पढ़ाई वगैरह में उनमें गुड बोलते हैं, एट बोलते हैं। तो बिलियर्ड्स होगा मेरे भाई। और अगर कहीं पे आपको बिलियर्ड ऐसा लिखा दिखा मिले तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। बिलियर्ड के पीछे एस लगाना ही लगाना है। एसएससी दो तरीके से एरर दे सकता है। यहाँ पे अगर वो आर की जगह इज दे दे और यहाँ पे वो एस हटा दे तो क्या अब सही है? क्या अब सही है? नहीं, अभी भी गलत है। बिलियर्ड के पीछे एस लगेगा ही लगेगा, वो नाम है गेम के, तो उनमें एस नहीं हटा सकते आप। ओके जी। फिर मैंने आपसे आपको ये वाले क्वेश्चंस दिए थे भाई, आर आ जाएगा। इफ दोज कैटल्स, कोई वर्ड ही नहीं होता, कैटल होता है, कैटल होता है पशु, कैटल्स नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, तो कैटल अपने आप में प्लूरल है, आर बिल्कुल ठीक है। योर्स, हुज आर दीज वंस, बिल्कुल ठीक है। कैनॉट यू सी, कैनॉट योर नहीं, यू होगा, यू, कैनॉट यू सी दैट द कैटल, कैटल के साथ आर इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या तुम देख नहीं सकते पशुए चर रहे हैं फील्ड में, तो यू कांट प्ले देयर, तुम वहां नहीं खेल सकते? क्या तुम देख नहीं सकते मैदान में पशुए चर रहे हैं, तुम वहां नहीं देख, वहां नहीं खेल सकते? ठीक है, बात समझे मेरे भाई? कैटल दिखने में तो लग रहा है आपको सिंगुलर, ये पशु होते हैं, प्लूरल होते हैं, अपने साथ आर लेते हैं, अपने साथ आर लेते हैं। सही बात है मेरे भाई। इसी तरीके के और कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, सारे नहीं है, मोस्टली जो मैं ऐसे आपको एरर के रूप में कराता हूँ ना, वो मोस्टली प्रीवियस प्रीवियस ईयर ही होते हैं, मोस्टली। बताओ जी। ठीक है, आप बोलोगे जी द जेंट्री, जेंट्री अपने आप में प्लूरल है। जो अच्छा वर्ग हो ना, समझदार वर्ग जो बोला जाता है, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, मुंबई उसका ऑब्जेक्ट है, तो मेरे भाई इसके साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी। डज तो सिंगुलर होती है, डू आएगा। ही हैज आ नंबर ऑफ के बाद मैं ये एरर और देना चाहिए था मुझे, यहाँ पे मैं मूवी कर दूं, यहाँ पे मैं मूवी कर दूं, क्या अब सही होगा? आ नंबर ऑफ गुड मूवी कर दूं? क्या आ नंबर ऑफ गुड मूवी कर सकता हूं? जल्दी से बताना। पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है, तो मेरे भाई हैव आएगा। फिर सिंगुलर क्या होता है? पुलिस मैन सिंगुलर होता है, पुलिस मैन सिंगुलर होता है मेरे भाई, पुलिस MAN, पुलिस मैन सिंगुलर होता है, पुलिस प्लूरल होता है, पुलिस प्लूरल होता है। बहुत बढ़िया, ये वाला मैंने आपको बता दिया। पीपल, पुलिस, पेरेंट्स, तीन ऐसे होते हैं, तीन ऐसे पी होते हैं हमारे जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, पीपल, पुलिस, पेरेंट्स। आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है मेरे भाई, मूवी नहीं आ सकता, मूवीज ही आएगा। आ नंबर ऑफ बॉयज, आ नंबर ऑफ बॉयज होता है। आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल ही आएगा। माई कप ऑफ टी का मतलब है मेरे, मेरे पसंद की बात, मेरे इंटरेस्ट की कोई चीज है, माई कप ऑफ टी। जैसे कि इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, मैथ इज माई कप ऑफ टी। इंग्लिश मैथ मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है, मेरी पसंद की चीजें हैं। मैं बोलूँ जीएस इज नॉट माई कप ऑफ टी, जीएस मेरी पसंद की चीज नहीं है, वो मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है। हो सकता है, मूवी हो सकता है। अच्छा जी, आ नंबर ऑफ के बाद काउंटेबल सर प्लूरल आते हैं, बिल्कुल गजब, बहुत सही। आगे बढ़ जाता, ये लास्ट है इस कैटेगरी के। 1 2 3, 1 2 3 चीजें याद करने की, मैं फिर से बता देता हूं, नाउन में ही है, बाकी किसी टॉपिक में इतनी रटने वाली चीजें नहीं है, बस नाउन में ही है रटने वाली चीज। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, हम इसलिए थाने जा रहे हैं भाई, बताओ। नहीं, द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर कर सकते हैं। द नंबर ऑफ मूवीज इज,
द अ नंबर ऑफ मूवीज आर, मूवीज तो मूवी रहेगा, नंबर ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आएगी ही आएगी, कुछ भी हो जाइयो। मच नंबर ऑफ मूवी, मच नंबर कैसे लिख दोगे भाई, जब नंबर को गिन सकते हो तो मच कैसे लिख दोगे? अबे बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है, कैसी बात करते हो? सो मैनी, मैनी के बाद नाउन प्लूरल स्टूडेंट्स अपने आप में बिल्कुल ठीक है। सो मैनी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेरा सो मैनी स्टूडेंट्स है, आर बिल्कुल ठीक है। ऑफ द ओपिनियन दैट मैथमेटिक्स अपने आप में सिंगुलर है, इज आएगा। नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट टू ऑल, माई पॉलिटिक्स के साथ आर आएगा, ये थोड़े मिक्स थे सारे। डायबिटीज के साथ क्या आएगा, ये तो रिपीट ही हो गया, ये तो रिपीट हो गया। ठीक है जी। क्या जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है वो क्लियर है? अभी तक जो पढ़ा है वो क्लियर है? स्पोर्ट्स के गेम के नाम है, दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। सब्जेक्ट्स के नाम है, दिखते सिंगुलर प्लूरल है, होते सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल भी हो सकते हैं। बीमारियों के नाम, एक बीमारी का नाम चाहे पीछे ऐसे लगा हो या नहीं लगा हो सिंगुलर होगा। एक स्पोर्ट्स का नाम चाहे पीछे ऐसे लगा है नहीं लगा है सिंगुलर ही होगा। एक सब्जेक्ट का नाम चाहे पीछे ऐसे लगा है या नहीं लगा है सिंगुलर ही होगा। लेकिन इस आपके सब्जेक्ट में थोड़ा सा लोचा है, अगर द आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी वह प्लूरल हो जाएगा। द नंबर के बाद वर्ब सिंगुलर आवे, यार ऐसा मत करो। देखो, द नंबर ऑफ, ऑफ के बाद बॉयज ही आएगा, लेकिन वर्ब इज आएगी। लेकिन अगर मैं लिख दूं आ नंबर ऑफ, ऑफ, और यहां पे भी बॉयज ही आएगा, लेकिन वर्ब आर आएगी। ये अंतर है दोनों में, दोनों में ये अंतर है मेरे भाई, ये अंतर है दोनों में। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, आ नंबर ऑफ बहुत सारे बोलता है, दा नंबर फिक्स नंबर को बोलता है, और मैंने आपको बताया था फिक्स अमाउंट डिस्टेंस क्वांटिटी सिंगुलर वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है? पॉलिटिक्स के साथ आर क्यों नहीं लगाया, कहां पे जी? माई पॉलिटिक्स के साथ आर लगा तो दिया मेरे भाई, लगा तो दिया, लगा तो दिया, कहां पे नहीं लगाया पॉलिटिक्स के साथ आर, लगाया तो है। ठीक है जी, एक बार थम अप करेंगे, हाँ जी यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। फिर हम कुछ अलग चीजें पढ़ेंगे आज, कुछ अलग चीजें आज हम पढ़ रहे होंगे। हाँ, आ इनडिफाइनाइट होता है, दा डिफाइनाइट होता है, डेफिनेट चीजें जो होती हैं, दा नंबर वो फिक्स होती है तो इसलिए सिंगुलर लेता है। भाई नाउन के बाद आप क्लास नहीं लेते हो, इसका मतलब नाउन के बाद और प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तब करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, कुछ नाउन होती हैं, कुछ नाउन होती है हमारी, कुछ नाउन होती हैं जो, जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ऐसी कुछ नाउन होती है। ठीक है जी, जैसे कि आप बोलोगे जी गर्ल एक नाउन है, फ्रेंड एक नाउन है, गर्ल भी एक नाउन है, फ्रेंड भी एक नाउन है ना? गर्लफ्रेंड का गलत मतलब निकालते हैं, गर्लफ्रेंड का मतलब है ऐसा फ्रेंड जिसका जेंडर फीमेल है, बस। लोग गर्लफ्रेंड को पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। गर्लफ्रेंड का मतलब है ऐसा, देखो, जैसे मैं बोलूं मेरे पास ना 100 गर्लफ्रेंड है, हो सकती है भाई, क्या बुराई? गर्लफ्रेंड का मतलब है ऐसा फ्रेंड जिसका जेंडर फीमेल है। बॉयफ्रेंड, लड़कियां 100 बॉयफ्रेंड रख लो, क्या दिक्कत है? ऐसा फ्रेंड जिसका जेंडर मेल है, फ्रेंड रखने में क्या बुराई है? जो आप गर्लफ्रेंड को लवर समझ लेते हैं वो गलत है, लवर जो होते हैं वो अलग चीज है। लेकिन हमारी भाई इतना ज्यादा हो चुका है कि हम गर्लफ्रेंड को ही कुछ गलत समझ लेते हैं। अब ये भी नाउन, ये भी नाउन, जब दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाते हैं,
जब दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाते हैं तो मेरे भाई तब हम उन्हें किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात है, एक वर्ड ना एडजेक्टिव होता है, मतलब वर्ड को हमने देखना है वो फंक्शन कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं एक ही इंसान हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं आपका टीचर हूं। मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा तो मेरा फंक्शन एक माँ के लिए बेटा भी होगा, भाई के लिए भाई भी होगा, बहन के लिए भाई वाले भी होंगे, है ना। तो फंक्शन हमारे बदलते हैं, ऐसे ही वर्ड के फंक्शन बदलते हैं। आप ये नहीं बोल सकता विपिन, आप बोलो विपिन सर तो सर है, वो तो बेटे है ही नहीं किसी के, भाई हम भी तो किसी के बेटे हैं। तो मेरे भाई मेरे को देखना है वर्ड फंक्शन कैसे कर रहा है। तो गर्लफ्रेंड में ये मेरा फ्रेंड नाउन है, गर्ल जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, फ्रेंड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो मेरा फ्रेंड है ना उसका जेंडर गर्ल है, उसका जेंडर गर्ल है। तो गर्लफ्रेंड में मेरे भाई जो गर्ल है ना ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, और कभी भी एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं लगती है। गर्लफ्रेंड का प्लूरल होगा गर्ल फ्रेंड्स, ये होगा प्लूरल। एग्जामिनर देगा आपको गर्ल्स फ्रेंड, जो कि पूरी तरह गलत होगा, सत्यानाश पिटा हुआ होगा उस एग्जाम्पल का, जो पूरी तरह गलत होगा। आर्मी, आर्मी डिपेंड करेगा, वो भी पढ़ेंगे हम, कंपाउंड नाउन में पढ़ेंगे आर्मी, कंपाउंड नाउन। ठीक है जी, ओके। गर्ल नहीं। अब देखो स्टूडेंट मेरा नाउन है, अब देखो स्टूडेंट तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं। अब इस गर्ल ने तो स्टूडेंट के बारे में मुझे एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि वह स्टूडेंट जो गर्ल है, जिसका जेंडर गर्ल है। तो मेरे भाई हमें देखना है कि वो फंक्शन किस तरीके से कर रहा है। तो गर्ल स्टूडेंट का जो प्लूरल होगा ना मेरे भाई, वो गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा, गर्ल स्टूडेंट होगा। आपको बाद वाले वर्ड में एस लगाना है, बाद वाले वर्ड में एस लगाना है। बात समझ रहे हो? बताओ जी। ग्रैंडफादर दादाजी है, आपके एक से अधिक दादाजी है तो ग्रैंड फादर्स बोलोगे, फादर्स बोलोगे, ग्रैंड फादर नहीं करोगे। ठीक है। तो मेरे भाई हम बाद वाले नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, बाद वाले नाउन में आपको एस या ईएस लगाना है। जैसे कि घोस्ट स्टोरी, स्टोरी नाउन है तो मेरे भाई घोस्ट में हम एस नहीं लगाएंगे, घोस्ट स्टोरीज मेरा सही आंसर हो जाएगा। भूतों की कहानियां, भूतों वाली कहानियां। यह देखो एक बोल रहा है जी हिज पॉलिटिक्स इज होगा या आर होगा, रामायण खत्म होगी तो कह रहा है जी राम जी कौन थे। हिज पॉलिटिक्स के साथ आर ही आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। मेड सर्वेंट, मेड बोला जाता है फीमेल को, मेड सर्वेंट जो मेड होता है फीमेल जो होता है ना उसे बोलते हैं, फीमेल नौकर को। तो मेड सर्वेंट का प्लूरल होगा मेरे भाई मेड, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। बाद वाली नाउन में आपको एस लगानी है, बाद वाली नाउन में आपको एस लगानी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। जैसे कि आप बोलो बुक फेयर, बुक भी नाउन है, फेयर भी नाउन है, फेयर मतलब बुकों का जो मेला है, इसका प्लूरल बनेगा मेरे भाई बुक फेयर्स, ना कि बुक्स फेयर, गलत हो जाएगा, बुक्स फेयर गलत हो जाएगा, बुक्स फेयर गलत हो जाएगा। बुक सेल्फ, जिसमें आप किताबें रखते हो, ओ भाई कसम। भाई सेल्फ होता है अलमारी टाइप जिसमें आप किताबें रखते हो, तो बुक सेल्फ का प्लूरल हो जाएगा मेरे भाई बुक सेल्फ,
एफ वाले में वीईएस लगाते हैं हम। लैंड लॉर्ड का मतलब प्लूरल क्या हो जाएगा? लैंड लॉर्ड। जमींदार नहीं होते, जमींदार, लैंड लॉर्ड्स। बात समझ में आ रही है? सॉरी, MADE कर दिया क्या मैंने? MAID होगा, MAID। मैं इसलिए देख रहा था यार, हल्का सा मुझे अजीब सा लगा यहाँ पे। MAID होगा, मैं देख रहा था मुझे अजीब सा लगा यार, MAD क्यों लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी। STORI, यार टाइपिस्ट है ना भाई। अब एक एक वर्ड यार मैं भी नहीं देख सकता, एक एक वर्ड मैं भी नहीं देख सकता। टाइपिस्ट करता है गलतियां, मैं क्या करूं। एफ नहीं होता, एफ वाले में वीईएस लगाते, SHELVES। एफ को हटा के वीईएस कर देते। ठीक है जी, ये वाली नाउन है। अब इसमें ही जो थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, वो मैन और वुमेन वाले में आती है। अब दो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे, आपको इनका प्लूरल बनाना है। भाई ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। अब दो नाउन है मिलके एक वर्ड बनाते हैं, तो हम उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे? जब दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाए तो बाद वाली नाउन में एस लगाते हैं, ये मेरा नियम कहता है। लेकिन मैन वोमेन वाले नाउन अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। फीलिंग समझ जाते हो? थैंक यू जी, धन्यवाद। टाइम। आप बोलोगे जी मैन हेटर का प्लूरल होगा मैन हेटर्स, और मैन सोल्जर्स का प्लूरल होगा MENSOLDIERS। मैं आपको एक बात बता दूं, मैन होता है एक आदमी, मैन का प्लूरल MEN होता है। जैसे कि बॉय का प्लूरल बॉयज होता है ना, बॉयज। बॉय में बॉयज करते हैं, मैन में ए को ई में बदलते हैं। अब आप बोलो जी अपनी बात से मुकर रहे हो तुम, खुद अपनी बात से मुकर रहे हो। ऊपर आपने क्या किया, अभी आपने बताया अगर दो नाउन है, नाउन वन नाउन टू, दो नाउन मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, तो प्लूरल अगर मेरे को चाहिए, अगर मेरे को प्लूरल चाहिए तो सिंगुलर है, मैन हेटर एक आदमी। एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी से नफरत करता है, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, या आदमी हूं आदमी से नफरत करता हूं, उसका प्लूरल बनाना है तो मैन को नहीं छेड़ूंगा मैं। मैन तो मैन ही रहेगा, बाद वाले में मैंने ऐसे लगा दी। फिर आपने यहां दोनों को क्यों बदला? यहां दोनों को क्यों बदला? आपके सर में दर्द होना लाजमी है, आपके सर में दर्द होना लाजमी है। बात बताऊं, दोनों सही हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा जहां पे एक बदलना है, जहां पे दो बदलना है? मैन या वुमेन वाले में, वाले नाउन्स में अगर प्रोफेशन की बात होती है, अगर प्रोफेशन की बात होती है, की बात हो, तो दोनों चेंज होंगे, दोनों नाउन का प्लूरल बनेगा, अन्यथा एक का बनेगा। सिर्फ दोनों नाउन को, इसको भी मैंने प्लूरल किया, इसको भी मैंने प्लूरल किया। अगर प्रोफेशन की बात हो, मैन वोमेन वाले एग्जाम्पल में अगर प्रोफेशन की बात हो, तो दोनों का प्लूरल होगा, वरना एक का प्लूरल होगा। एग्जाम्पल दे दूं कुछ? मैन एथलीट, यार एथलीट है, ये एथलीट है, एथलीट। अब मैन एथलीट का मेरे को प्लूरल बनाना है। एथलीट एक आपका प्रोफेशन है, एक आपका व्यवसाय है। एथलीट प्रोफेशन होता है ना भाई, वो प्रोफेशन से एथलीट है। अगर प्रोफेशन है तो मेरे भाई दोनों को चेंज करना है, MAN का हो जाएगा MEN, और ATHLETES हो जाएगा, ये L है। वोमेन एथलीट का प्लूरल होगा, वोमेन का हो जाएगा WOMEN, और ATHLETES। मैन सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, प्रोफेशन है ये तो एक। घोस्ट पुलिस क्यों हो जाएगा?
पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई। सर्वेंट एक प्रोफेशन है ना, कोई व्यक्ति काम से नौकर है, सर्वेंट एक प्रोफेशन है। अगर प्रोफेशन की बात हो तो मेरे भाई आपको बदलना पड़ेगा। मैन को करोगे MEN, सर्वेंट को करोगे SERVENTS। वुमेन सर्वेंट को करोगे, वुमेन को करोगे WOMEN, और सर्वेंट को करोगे SERVENTES। सर्वेंट, सर्वेंट्स हो जाएगा जी। बात समझे? अगर प्रोफेशन की बात हो, एथलीट होना एक प्रोफेशन है, एथलीट सर्वेंट एक प्रोफेशन है ना? हो गई ना? ये वाली बात शॉर्ट डायरी में आपको लिखनी है, लिखनी है। भाई देखो ना, वायरस मत बना करो सर जी, आप स्लाइड जल्दी चेंज कर देते, अब और जल्दी चेंज करूंगा। एक बार में या तो पढ़ लो या लिख लो, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो अपना। एक बार में या तो पढ़ लो या लिख लो, ठीक है? एक बार में आप लिख लो बस, दूसरी बार में समझ लेना क्लास को। अरे अभी क्लास में समझा रहा हूं तो अभी समझ लो, बाद में जाके क्लास को आप दोबारा नोट्स दे बना लेना। आपको हैंड रिटन PDF मिल रही है, बोर्ड PDF मिल रही है, नोट्स तो आप उससे भी बना सकते हो। हद करते हो दुबे जी, पांडे जी, दुबे जी नहीं पांडे जी। अब देखो, लवर जो है ना, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। हाँ, मैन वर्कर का मैन वर्कर्स होगा, वर्कर तो एक प्रोफेशन है, वर्कर तो एक प्रोफेशन है। हाँ, वुमेन वुमेन का डॉक्टर्स होगा। आप बोलो मैन, जैसे आपने बोला मेल की जगह मैन लिख देते हैं हम। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया, आप बोलो जी इसे भी करके दिखाओ, मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर बोल दो चलो आप। तो डॉक्टर तो एक प्रोफेशन है ना, किसी का व्यवसाय है, काम है, किसी का प्रोफेशन है ना। प्रोफेशन तो समझ रहे हो ना? इसका प्लूरल बनेगा, वुमेन का बनेगा मेरे भाई WOMEN। मैन वुमेन का भी प्लूरल बनेगा, डॉक्टर का भी डॉक्टर्स होगा, डॉक्टर का भी डॉक्टर्स होगा। ये समझ लेना, मैन का प्लूरल होता है MEN, WOMAN मतलब एक औरत, एक से अधिक है तो WOMEN हो जाएगा, ठीक है? अब बस ये वाली बात समझो, जो लवर होते हैं ना, लवर कोई प्रोफेशन तो है नहीं, ये तो कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर प्रोफेशन नहीं है तो सिर्फ बाद वाली नाउन में चेंज होगा, मैन लवर का हो जाएगा मैन लवर्स। मैन लवर्स आदमी को प्यार करने वाला, वुमेन लवर का प्लूरल होगा वुमेन, एज इट इज रहेगा, लवर्स प्लूरल जाएगा। मैन हेटर का प्लूरल होगा मैन हेटर्स, वुमेन हेटर का हो जाएगा वुमेन हेटर्स। ये जाएंगे ये, बात समझे? लवर हेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, नफरत करना कोई प्रोफेशन नहीं है, प्यार करना कोई प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन नहीं है ये। हाँ, सर्वेंट होना प्रोफेशन है, एथलीट होना प्रोफेशन है, डॉक्टर होना प्रोफेशन है। बात समझन में आई जी? ये थोड़ा सा ट्रिकी वन था, है ना? ट्रिकी वन, समझ गए? ट्रिकी वन। हाँ, रहने दीजिए, बस इतना ही करते हैं आज की क्लास में। इसके एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को हम कल करेंगे। तो भाई ये वाला जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा है MTS वगैरह, उसमें मैंने ये वाला रूल्स नहीं बताया था क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कम आता है। लेकिन क्योंकि CGL मेन, CPU मेन सबकी इस बार टाइम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को कम देना था उस टाइम पे, उस टाइम पे टाइम कम था तो मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल थे वो पहले लिए थे। इस बार हमारे पास टाइम है तो देखो मैंने ये वाला रूल भी ले लिया। पहले क्लास भी 1 घंटे की चलती थी, अब क्लास भी 1.5 घंटे की है। आज आपकी राहुल सर की क्लास भी लेट हो पाएगी। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल, नेक्स्ट क्लास शाम को मिलते हैं वोकेबलरी सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।